दोस्तों, ब्रह्ममणि त्रिपाठी का नमस्कार स्वीकार कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैंने विश्वामित्र पर अभी 2 दिन पहले वीडियो बनाया था कि नंदिनी गाय जो थी, मतलब राजा के मन में आ गया था कि हम नंदिनी गाय ले लें। सैनिक भेजते अपने, तो अभी आगे का हाल हम देखते हैं कि जो सैनिक गए, क्या नंदिनी को लेकर के आ पाए। जब प्रधानमंत्री वहां पर जाते हैं, बताते हैं कि महर्षि वशिष्ठ ने गाय नहीं दिया, तब इसके आगे का एपिसोड दूसरा हम देखते हैं। राजा ने अपने सेनापति को आदेश दिया कि सेनापति आप जाइए, एन के प्रकरण किसी भी तरह से नंदिनी गाय को लेकर के आइए। राजा की सेना जाती है, तो अभी आश्रम में नहीं पहुंची होती है, तो वशिष्ठ ऋषि के जो ज्येष्ठ पुत्र है, वह अपनी माताश्री, महाराज की सेना आश्रम पर आक्रमण करने आ रही है। ब्रह्म ऋषि पुत्र को ऐसे घबराना नहीं चाहिए पुत्र। जवाब दिया, पुत्र, राजा की सेना यदि आक्रमण करने आ रही है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यह हमारा आश्रम नहीं है, ये ब्रह्मा का आश्रम है, माँ सरस्वती का आश्रम है, देवी देवताओं का आश्रम है। यहाँ पर वेदों की शिक्षा, संगीत, तर्क, ज्ञान सब की शिक्षा दी जाती है। और यदि वो आते हैं तो घबराने की नहीं है। और यदि तुम्हारे पिताश्री यहाँ पर नहीं है तो क्या ब्रह्मा अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर सकते हैं? इतना ही कहती हैं, तब तक बाहर कोलाहल सुनाई देता है। पुत्र और माता दोनों बाहर आते हैं। राजा विश्वामित्र की एक बड़ी सेना आकर के खड़ी रहती है। उसके बाद माता श्री बाहर आकर कहती है, कैसा सो रहे? सेना लेकर आने का कष्ट क्यों किया सेनापति? मैं क्षमा चाहता हूँ माताश्री, किंतु महाराज नंदिनी लेने आए। तो महर्षि वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति कहती हैं कि इस समय आश्रम में महर्षि नहीं है और यहाँ पर पूरा आदेश जो है महर्षि का चलता है, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो सेनापति भी कहता है, फिर हाथ जोड़ के कहता है, माता हम ऋषि के आने का इंतजार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि राजा का आदेश है और मैं सेनापति हूं और मुझे पूरा करना ही करना है। अरुंधति जी बहुत दुखी हो जाती हैं और सेनापति कहता है अपने सैनिकों से कि ये सैनिकों, जाओ उस नंदिनी गाय को लेकर के आओ। सैनिक चलते हैं। माँ अरुंधति जो है गाय माता को प्रणाम करती हैं, रोने लगती हैं और रोते रोते अपने दुखड़ा बयान करती हैं कि हे गौ माता, मैं एक अनाथ अबला नारी आपकी रक्षा नहीं कर सकती हूँ। इस समय ऋषि भी नहीं है, अब बताओ मैं क्या करूं। हे मैया, अब आप जो है अपनी रक्षा स्वयं करो, मुझे माँ को रही कहते हुए हाथ जोड़ करके रोती रहती है। जैसे ही सैनिक जाते हैं, देखिए बड़ा रोचक वीडियो है, कहानी बहुत रोचक है। गाय के कान से गाय माता एक हुंकार भरती हैं, आ करके चिल्लाती हैं और उनके कान से सैनिक ढाल और तलवार लेकर के निकलते हैं। बहुत सैनिक निकलते हैं, फिर उनके पैरों से निकलते हैं, फिर उसके बाद वो विकराल रूप धारण करती हैं और उनके नाक से सैनिक निकलते हैं। और इधर राजा के सैनिक होते ही हैं और उसके बाद जो है इन सैनिकों के बीच में जो घमासान युद्ध होता है। ये तो राजा के मानव हमारे जैसे आप जैसे इंसान होते हैं और मां नंदिनी के जो शरीर से निकलते हैं वो जो है वह दिव्य शक्ति के योद्धा होते हैं और भयंकर युद्ध होता है। और सेनापति किसी तरह से जान बचा करके राजा विश्वत के पास पहुंचते हैं और गर्दन झुकाकर कहते हैं कि हे राजन, हमारी सारी सेना मारी गई। राजा विश्वत बड़े क्रोध में आ जाते हैं, कहते हैं कि सेनापति ये कैसे हुआ? विश्व विजयी मेरी सेना, अभी कुछ ही दिन पहले हमने विश्व विजय किया था, पूरे राजाओं के झंडे काट दिए थे और उनसे धन दौलत लिया था और हमारे अधीन में सब लोग हैं, और ये आपने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। एक नारवल गाय के से हमारे सैनिक हार गए, ये बड़ी ताज्जुब की बात है। आपको सेनापति नहीं होना चाहिए, क्या है? जानते हो वो एरिया
वो क्षेत्र मेरा है, मैं खुद लेने चलूंगा। उसके बाद अपना ड्रेस पहनते हैं। उनकी पत्नी जो होती है कहती कि हे राजन कहाँ जा रहे हैं? कहते मैं जा रहा हूं नंदनी गाय लेने के लिए। बोला उस गाय में क्या खासियत है? वो कहते खासियत तो बहुत कुछ है, मैं उस गाय को लेने जा रहा हूं। क्यों लेने जा रहा हूं जानती हो? एक ऋषि जो मेरे ही जमीन में रहता है, जो जमीन जहां पर है, जो पेड़ पौधे हैं उसकी छाया में, मेरे ही पेड़ पौधों की छाया में रहते हैं। जिस झरने या नदी से वो जल पीते हैं, वो झरना और नदी मेरे ही राज्य का है। जिस पेड़ पौधे के फल वो खाते हैं, जो हवाएं लेते हैं, वो सब मेरे ही राज्य का है। और ऋषि ने मना कर दिया कि मैं गाय नहीं दूंगा। उसकी ये हिम्मत। तो कहते कि आप एक छोटी सी गाय के लिए इतना बड़ा युद्ध के लिए सेना भेजे, सेना मारी गई, और अब आप जो है स्वयं युद्ध के लिए जा रहे हैं। कहते हैं देखो, यदि वो प्रेम से कह देता कि मैं गाय नहीं दूंगा तो मैं युद्ध के लिए नहीं जाता, लेकिन एक प्रजा, एक राजा के आदेश को ठुकरा देती है, कहता कि नहीं दूंगा, मैं उसका घमंड चूर करने के लिए जा रहा हूं। और उसके बाद जो है ये अपने सैनिकों के साथ घोड़े पर बैठते हैं और प्रस्थान कर जाते हैं। वीडियो आप देखते रहिएगा बीच बीच में। उसके बाद वहां जैसे ही आश्रम के पास पहुंचते हैं, माता अरुंधति और वशिष्ठ जी एक जगह बैठे रहते हैं। उस सीन देखिए, जैसे राजा पहुंचते लोग बाहर आते हैं कमरे से। उसके बाद विश्वरथ गरज कर कहते हैं कि हे मुनि, तुम मुझे अपनी गाय दो, आप हमें गाय दोगे कि नहीं दोगे? ये कहते हैं कि राजन, गाय तो ऐसे नहीं दी जा सकती है। बोले मुझे गाय की बहुत जरूरत है। हमारी भेंट करो, क्योंकि महोदया में भयानक अकाल पड़ा हुआ है तपस्या से और जन समुदाय को भूखमरी से बचाने का और कोई उपाय नहीं है। उस तपस्या से अकाल डालने वाले आप ही तो हैं जो राजा। फल की आशा में न की जाए। 10,000 विद्यार्थी रहते पढ़ते हैं और कर्मचारी हैं, उनकी सारी व्यवस्था नंदनी ही करती है। कहते हैं कि मैं पूछ रहा हूं गाय देते को नहीं देते हो? मेरे राज्य में अकाल पड़ा है, मुझे भोजन देना है। तो ऋषि कहते हैं कि आपका जो अहंकार है ना, ये अहंकार ही अकाल का कारण है। आपका अहंकार, आपकी इच्छा जो पूरा जो है राज्य जीतने की थी, उसी के कारण ये अकाल पड़ा। यदि आपकी इच्छा न होती तो प्रजा जो है बड़े आनंदमय रह रही थी, किसी का कोई नुकसान नहीं था। पर आपने हजारों सैनिक कटवा डाले, मरवा डाले, लाखों सैनिकों को मरवाया, हीरे मोती जवाहरात लूट करके ले आए, उसी से भोजन कीजिए जो इसके लिए आप गए थे। आपको दूसरा क्या मिला? दास दासियां मिली है, उन्हीं को काट करके खाइए। फिर नंदनी की जरूरत क्यों पड़ गई आपको? तो उनकी पत्नी भी साथ में रहती है, कहती है हे राजन, आप जो है इस अकाल का कारण तो स्वयं है, आप अहंकार है। यदि अहंकार आपके ऊपर हाबित नहीं होता तो ये दुर्दशा आज जनता को देखने नहीं पड़ती। कहते हैं ऋषि पत्नी, मेरे धैर्य का इम्तिहान मत लो, मैं बहुत गुस्से में हूं, मैं जो चाहे सो कर सकता हूं, मैं यहाँ का राजा हूं, अब जो चाहे सो करूंगा। तो वशिष्ठ जी बोलते हैं यही तो बात है राजन, आपका जो अहंकार जो बोल रहा है ना, वही अहंकार इस सब का कारण है। फिर माता श्री बोलती है कि यदि इतना ही आपकी सेना पर घमंड है, अपने अहंकार पर घमंड है, तो उस अकाल पर आक्रमण कीजिए जिस अकाल ने आपकी जनता का जीना दुश्वार कर रखा है। आप जाइए यहां से और अकाल पर आक्रमण कीजिए। फिर कहते हैं कि हे ऋषि पत्नी, मैं पूछ रहा हूं नंदिनी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मैं भाषण सुनने नहीं आया हूं, मुझे हां और ना में जवाब चाहिए। तो उनकी पत्नी कहती है कि यदि आप प्रेम से नंदनी मांगते तो हम आपको नंदनी दे देते, लेकिन आप इतने अहंकार से मांग रहे हैं, हम देने में असमर्थ हैं। और तब तक वशिष्ठ जी कहते हैं कि ये आपका अहंकार ही है, इस अहंकार आपको सर्वनाश के रास्ते पर लेकर के जा रहा है। तो कहते हैं कि राजाओं का अहंकार एक आभूषण है,
और जो ध्वजा है वो घमंड का प्रतीक है। इसलिए मुझे नंदनी दोगे कि नहीं दोगे ये बताओ। फिर वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे राजन, यदि मैं नंदनी न दूं तो फिर आप क्या करेंगे? तो कहते हैं मैं सारे आश्रम को जलाकर नंदिनी देते हो कि नहीं? यदि नंदिनी नहीं मिली तो हम इस आश्रम को जलाकर भस्म कर देंगे। और यदि इस कहते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मुझे नंदिनी न प्राप्त हो। उसके बाद कहते सैनिकों और राजा खुद चलते हैं नंदिनी को लेने के लिए। नंदिनी एक दिव्य गाय होती है, ब्रह्मा जी की दिव्य गाय होती है। वो अपना रूप बढ़ाती चली जाती है, बहुत विशाल बन जाती है। राजा को दिखाती है कि मैं वो गाय नहीं हूं जिसको तुम छीन करके या रस्सी में बांध करके लेकर चले जाओ। विकराल रूप देती है। आप वीडियो में देखिए गाय कितनी बड़ी है और ये लोग इतने छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं। तो राजा ऐसे देखते हैं और जो है आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि मैं क्या देख रहा हूं। उसके बाद जो है नंदिनी फिर अपना आकार नॉर्मल में आ जाती है, अपना वृहद रूप दिखाने के बाद। तब वशिष्ठ जी कहते हैं राजन, ये गाय जो है ऐसे आप नहीं ले जा सकते हैं। ऐसी गाय आपको मिल सकती बाहुबल है, से नहीं मिल सकती, क्योंकि एक अभिमानी आदमी केवल राजा है तपस्या से मिल सकती और है। केंद्रित राजा और है। वो भी यदि ऐसी उस गाय आपको तपस्या मिल से गई, तो आप जनता की भलाई की जगह पर अपनी भलाई करने लगेंगे, स्व केंद्रित हो जाएंगे। और राजा राज्य का प्रतिनिधि होता है, राज्य का मालिक नहीं होता है। कहते हैं ऋषि तुम ज्यादा फालतू बात मत करो, तुम नंदिनी के स्वामी नहीं हो। तो कहते हैं हाँ, मैं नंदिनी का स्वामी नहीं हूं। राजा कहते हैं तुम सिर्फ नंदिनी के सेवक हो और नंदिनी इस राज्य की गाय है। कहते हैं हाँ, नंदिनी इस राष्ट्र की गाय है, मैं भी मानता हूं। मैं नंदिनी का सेवक हूं, लेकिन आप जैसे राजा के लिए नंदिनी शोभा नहीं देती है। ये नंदिनी बल से नहीं प्राप्त की जाती है, ये ब्रह्मा जी की हुई है, ये तपस्या से प्राप्त की जाती है। जिस तपस्या में कर्म की फल की आशा नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे कृष्ण भी कहे हैं कर्मणेवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल भूतेषु सर्वस्व कर्मणि। मतलब कहते हैं कर्मणेवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भू माते संगोष्ठ कर्मणि। मतलब कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। जैसा तुम कर्म करोगे वैसा तुम्हें फल मिलेगा। चाहे वो विद्यार्थी हो दोस्तों, चाहे व्यापारी हो, चाहे जो भी हो, मेहनत ही। हमें भगवान ने ये 2 हाथ 2 पैर जो दिए हैं, पैर तो सबको दिए हैं लेकिन हाथ सबको नहीं दिए हैं। हमारी ये 10 उंगलियां हैं, इनसे हमने हवाई जहाज से लेकर के और सब कुछ बनाया है, जानवरों के पास नहीं है। इसलिए हमें कर्म करना है। हमारा जन्म जो है वह 2 प्रकार का है। एक जन्म होता है कर्म भोग और दूसरा होता है ये भोग योनि और कर्म योनि। जो पिछले जन्म में हम किए थे उसी के अनुसार हम जन्म लिए हैं, चाहे वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो भी हो। ये लोग जो कहते हैं सब गलत है। और उस घरों में जन्म लेते तो अभी जात की बात हुई। कोई जो है मंत्री के घर में जन्म लेता है, कोई रोड के किनारे लेता है, कोई हमारे जैसे मास्टर के घर में जन्म लेता है। जो मास्टर के घर में जन्म लेकर के खुद मास्टर बनता है, ये अपने प्रारब्ध है, पूर्व जन्मों का कर्म है। अब फिर हम क्या कर्म करेंगे, वही कर्मण्येवाधिकारस्ते, उस पर हमको फल मिलेगा। अच्छा करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। उसके बाद कहते हैं तपस्या से गाय मिलती है। तो विश्वरथ जब देखते हैं कि मैं गाय नहीं ले सकता हूं और तपस्या से ही मिल सकती है। एक जगह और लिखा हुआ है कि जब इनके सैनिक बाण चलाने लगे, जाने लगे, तो वशिष्ठ ने एक डंडा था जो साधुओं के पास होता है, वहां पर गाड़ दिए और कितना भी ये कोशिश किए तो दंड के आगे नहीं जा सके। इन्होंने पता किया कि हमारे सैनिक मैं जो भी कर रहे हैं नंदिनी गाय को ले जाने के लिए, हम आगे क्यों नहीं जा पा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि यह तपस्या से किया हुआ दंड गाड़ा हुआ है, इसके आगे तो हवा भी नहीं जा सकती जब तक वशिष्ठ जी न चाहे। तब ये कहते हैं कि वशिष्ठ, जो तुमने कहा तपस्या से गाय मिलती है, मैं भी तपस्या कर
हम तुम्हें तपस्या करके दिखलाएंगे, उसका फल भी लेकर दिखलाएंगे और नंदिनी को लेकर जाएंगे। वे लौट जाते हैं और निश्चय करते हैं कि मैं भी घनघोर तपस्या करूंगा और अपने पुत्र हस्तरथ को, जिस तरह से इनके पिताजी गाधी ने उम्र होने के साथ इनको राज सिंहासन दे दिया था, इस पुत्र का देखिए, पुत्र को गद्दी सौंपते हैं, सारी क्रिया होती है, कैसे दी जाती है। महाराज हस्तक की जय, महाराज हस्तक की जय, महाराज हस्तक की जय, महाराज हस्तक की जय, महाराज हस्तक। और चलने के बाद जो है मैं नंदिनी को लेकर ही आऊंगा, क्योंकि एक ऋषि ने मेरा अपमान किया है, जबकि वो मेरे ही राज्य में रहता है। उसे अपने तपोबल पर घमंड है, उसे अपने ऋषि होने पर घमंड है, तो हम ये सिद्ध कर देंगे क्या आऊंगा, नंदिनी ले करके आऊंगा। उसके बाद वो चले जाते हैं तपोवन में। बहुत लंबी तपस्या करते हैं दोस्तों, दीर्घायु होते हैं ये लोग। उसके बाद ओमकार की तपस्या करते हैं। ओम ओम आवाज सुनिए ओम का जो है। उसके बाद उस समय नारद जी इंद्र के पास रहते हैं, कहते प्रभु विश्वत ने बहुत ज्यादा तपस्या की है और यह तपस्या जो है ब्रह्मा जी की है। मैं चलता हूँ पिताश्री को बताने के लिए कि ये विश्वत जो तपस्या कर रहा है, यदि इसको तपस्या का फल मिल गया, वरदान मिल गया, तो अपने अहंकार से उनकी बनाई हुई सृष्टि को कुचलेगा और इंद्र से कहते हैं फिर आपका इंद्रासन भी वो ले लेगा और फिर आप भागते फिरेंगे। इसलिए कह करके वो चल देते हैं। उसके बाद वायु मार्ग से जाते ही हैं, ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, प्रणाम करते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी ही इनके पिता होते हैं। कहते हैं पितामह आपको मेरा प्रणाम। कहते हैं कि आपके कानों में विश्वामित्र की तपस्या नहीं सुनाई दे रही है। तो ब्रह्मा ऋषि कहते हैं विश्वामित्र की तपस्या तो नहीं सुनाई दे रही है, फिर उसके अहंकार का जो तपस्या है वह मुझे सुनाई दे रहा है। कह कि अरे पिताश्री उसके पास जाइए, वो तपस्या कर रहा है, यदि आप लेट हो गए तो कहीं भोलेनाथ कहीं चले गए, वह जो मांगता जाएगा भोलेनाथ बिना सोचे समझे उसको देते चले जाएंगे, और जब भोलेनाथ दे देंगे तो फिर आप पछताते रहोगे। इसलिए जितना जल्दी हो सके विश्वामित्र के पास जाइए और उससे बात कीजिए कि वो क्या चाहता है। ब्रह्मा जी की बातें समझ में आ जाती है कि यदि भोलेनाथ चले गए तो फिर जो जो मांगो तो वो मिलता रहेगा। एक बार भोलेनाथ ने भस्मासुर को आशीर्वाद क्या दिया था, जिसके ऊपर तुम हाथ रख दोगे भस्म हो जाएगा। उस पर भी बनाऊंगा वीडियो। तो उसके बाद जो है ब्रह्मा जी आते हैं और विश्वामित्र को कहते हैं उठो पुत्र, क्या मांगते हो। मुझे नारायणास्त्र, पाशुपतास्त्र और ब्रह्मास्त्र भी चाहिए। मैं तो ये सोच रहा था कि तुम अपने अहंकार और क्रोध पर विजय का वरदान मांगोगे। शक्तियां दीजिए जो यक्ष, गंधर्व, मनुष्य, देवता, देवी सबको मिली हैं, वह शक्तियां दीजिए। ब्रह्मा जी कहते ज्ञान चाहिए या शस्त्र चाहिए। तो कहते हैं कि शस्त्र शक्तियां मिलने से ही ज्ञान मिलती है, क्योंकि शक्तियां मिली तो इनको कैसे चलाया जाएगा और कैसे उनको वापस किया जाएगा, ये सब ज्ञान मिलेगा। तो मुझे ये चाहिए। ब्रह्मा जी थोड़ा संकुच तो मतलब अचंभव में पड़ जाते हैं। फिर कहते हैं कि मुझे सारे दिव्य अस्त्र और शस्त्र और उनके प्रयोग का ज्ञान। अब ब्रह्मास्त्र चाहिए, ये भी मुझे ब्रह्मा जी करूंगा, घनघोर तपस्या करूंगा और फिर आपको मजबूर होकर के मेरे पास आना पड़ेगा और मुझे वो शक्तियां प्रदान करनी पड़ेगी। तब ब्रह्मा जी मजबूर हो जाते हैं, ये जिद्दी आदमी है। इसीलिए कहते हैं दोस्तों, भक्त के बस में भगवान है, भगवान के बस में भक्त नहीं होता है। यदि आप घनघोर कोई भी तपस्या, हर कार्य को तपस्या ही कहा जाता है, चाहे वो पढ़ाई का हो, चाहे बिजनेस का हो, चाहे अपनी नौकरी का हो, यदि आप लगन से उसमें लगे रहेंगे तो उसका फल मिलेगा। तो ब्रह्मा जी घबरा जाते हैं कि ये फिर तपस्या करेगा और फिर करेगा, तो चलो क्यों ना, इतना जिद है इसके पास,
तो मैं इसको शक्तियां दे दूं। तो विश्वामित्र को सारी शक्तियां प्रदान कर देते हैं और पशुपति, ब्रह्मास्त्र और चक्र, सुदर्शन की जो शक्तियां वो दे देते हैं। और वही उसके बाद तथास्तु कहते हैं। और यही विश्वामित्र जो विश्वत थे, विश्वामित्र के नाम से प्रसिद्ध होते हैं। और हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम को शस्त्र सिखाते हैं, उनको गुरु बनते हैं। अब सोचिए, भगवान राम को विश्वामित्र ने ही सिखाया था और ये सारी चीजें। और इन्होंने ही, विश्वामित्र ने ही परशुराम को भी सिखाया था। जो परशुराम ने कर्ण, पितामह और द्रोणाचार्य को सिखाया था। तो शक्तियों के बहुत बड़े भंडार थे। ये शक्ति इनको मिल जाती है, वहीं चिल्लाते हैं वशिष्ठ। जोर से इसको सुनिएगा और उसके बाद बड़ा प्रसन्न होते हैं। यहीं पर मेरा एपिसोड खत्म होता है। तो आप लोग सुनते जाइए। हमारी वैदिक सभ्यता की दोस्तों कहानी है, ये हर जगह नहीं मिलती है। इसको ढूंढने के लिए बहुत कोशिश करना पड़ता है। तो आप लोग इसको खुद ज्ञान बढ़ाइए। जब कहीं कोई ऐसी डिस्कशन होने लगे तो उसमें आप बोल सकते हैं कि विश्वामित्र ने कैसे शक्तियां ली, क्यों शक्तियां ली, किससे हारे। ये सब मैंने आपको बताया, आगे करके बताता जाता हूं। मैं एक छोटा सा एक मास्टर साहब हूं, लेकिन आप लोगों का ज्ञान वर्धन करता हूं। आप हमारी तरह से ग्रैंडफादर, दादा बनेंगे तो अपने पोतों को सुनाइए, अपने बच्चों को सुनाइए। और जहां कोई हमारे सनातन धर्म की बात आ जाती है और जहां सनातन धर्म आपका नीचे होने लगता है, वहां पर अपने सनातन की बातों को रख करके आप अपने सनातन धर्म के मान सम्मान की रक्षा कर सकते हैं। ऐसे फेसबुक पर सनातन सनातन लिखने की जरूरत नहीं होती है। आप इस सनातन धर्म के बारे में जानिए कि हमारे ऋषियों के पास ऐसी गाय थी जो सारे आश्रम के लोगों को और बहुत से लोगों को भोजन दे देती थी। और उसके बाद जरूरत पड़ने पर युद्ध भी उस दिव्य गाय थी और उसके शरीर से सैनिक निकलते थे। और आगे देखिए क्या होता है कि विश्वामित्र और महर्षि वशिष्ठ के बीच में यह युद्ध छिड़ जाता है। अब तपोबल का युद्ध छिड़ता है। देखिए कौन आगे जाता है और क्या रिजल्ट होता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों।